वर्कशीट सॉल्व करते वक्त कई लोग गलतियां कर रहे हैं। इन गलतियों से बचें। वर्कशीट्स को पूरा पढ़ना है, समझना है और फिर सवालों को करना है। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे हिंदी की वर्कशीट क्लास 6 की नंबर 6। तो पहले इसको समझेंगे फिर करेंगे। मैं हर वर्कशीट को समझा कर ही करा रहा हूँ। हमें इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों को इसी में से यानी इसके आधार पर ही उत्तर देना है, कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं है। कहा गया है कि भारत के शास्त्रीय संगीत दुनिया के सबसे परिष्कृत संगीत हैं। शास्त्रीय गायन में सुर प्रधान होता है। भाई, शब्द प्रधान और सुर प्रधान दो चीजें होती हैं, लेकिन शास्त्रीय गायन में सुर प्रधान होता है। इसके महत्व सुर का होता है, उसके उतार चढ़ाव का होता है, शब्द और अर्थ का नहीं। नियमबद्ध होता है, इसका व्याकरण होता है। जहां शास्त्रीय संगीत ध्वनि विषयक साधना से अभ्यस्त लोग की समझ सकते हैं, वहीं अनभ्यस्त लोग भी शब्दों का अर्थ जानने मात्र से देसी गानों या लोकगीत का आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार लोक संगीत जनमानस के संगीत हैं। जनमानस के संगीत हैं क्योंकि लोग इन्हें देसी ज्ञानों या लोकगीत का आनंद लेते हुए नजर आते हैं, उनको समझ में आ जाते हैं। जबकि शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। कुछ लोग शास्त्रीय संगीत से स्वाभाविक ही उब जाते हैं, लेकिन उनके उबने का कारण उस संगीतज्ञ की कमजोरी नहीं है, बल्कि वह संगीत उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। सामवेद में संगीत के बारे में गहराई से चर्चा की गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत गहरे आध्यात्मिकता से प्रभावित रहा है, इसलिए इसकी शुरुआत मनुष्य जीवन की परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के साधन के रूप में हुई है। तो ये रहा हमारा गद्यांश, हमने इसको पढ़ लिया। अब इसके सवालों के उत्तर देते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मैं मार्क करूंगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं। चलिए अब हम चलते हैं सवालों पे। ये रहा पहला सवाल। गद्यांश के अनुसार शास्त्रीय संगीत की विशेषता बताइए। भाई, गद्यांश के अनुसार शास्त्रीय संगीत की क्या विशेषता है? शास्त्रीय संगीत सुर प्रधान होते हैं, शब्द प्रधान नहीं होते। शास्त्रीय संगीत ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पाप संगीत तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। गद्यांश के अनुसार जनमानस के संगीत किसको कहा जाता है? भाई, जनमानस के संगीत हम किसे कहते हैं? लोक संगीत को। ये भी लिखा हुआ था। जनमानस के संगीत जो है वो है हमारे लोकगीत। ठीक है, लोक संगीत ये लोकगीत जनमानस के होते हैं, ये हमने बता दिया। गद्यांश के अनुसार जीवन में मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में किसको माना गया है? देखिए, मोक्ष प्राप्ति की बात हुई है जहां पर लिखा गया है कि ये जो शास्त्रीय संगीत है ये है मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में, तो यहां पर हो जाएगा शास्त्रीय संगीत को। गद्यांश के अनुसार शास्त्रीय संगीत की चर्चा किस वेद में है? तो मैंने यहां पर आपको ये रहा सामवेद, तो सामवेद में इसकी चर्चा की गई है। तो यहां पर आंसर इसका ख है, इसका भी ख है, इसका क है और इसका ग है। तो पहले हमें वर्कशीट को समझना है, फिर आंसर करने हैं। आंसर को ऊपर मैच भी करना है कि वो सही है या गलत। उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और दोस्तों में शेयर कर रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू।